दोस्तों ब्रेकअप हो जाने के बाद जो सबसे प्रबल इच्छा जागती है हमें, वो होती है एक्स को वापस पाने की। हम एक्स को किसी भी कीमत पर खोने देना नहीं चाहते हैं, हम एक्स को कभी भी जाने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाई एक्स से हमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत ज़्यादा हमने उसके साथ समय बिताया होता है। साथ में हमें ऐसा लगता है कि बिना एक्स के हम अपना जीवन काटेंगे कैसे, आगे की चीज़ें कैसे चलेंगी। हम बिना एक्स के कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाते जब हमारा ब्रेकअप होता है। और जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हमें बहुत ज़्यादा अचानक से तलब लगना शुरू हो जाती है अपने एक्स पार्टनर की। तो भैया अपने एक्स पार्टनर को वापस कैसे पाए, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर भाई एक्स छोड़ के ही क्यों जाते हैं, ब्रेकअप होते ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त अगर आपको कोई रिलेशनशिप था इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सबसे पहले आपको कुछ फील होता होगा, तो आपको ये फील होता होगा कि अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना है। वापस पाने की आड़ में आप हर कोशिश करते हो, हर तरीके से आप ट्राई करने की कोशिश करते हो, उसको मनाने की कोशिश करते हो, उससे रिक्वेस्ट करते हो रुकने की, उसको उस इंसान को हर तरीके की स्कीम देते हो कि भैया तुम रुक जाओ, हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ऐसा करो, ब्रेकअप मत करो, तुम हमसे जो है 1 घंटे बस बात कर लेना, दिन में 1 बार बात कर लेना, हम समझ लेंगे, ठीक है, हम संतोष कर लेंगे। तुम यहाँ तक उस इंसान से बोलते हो, लेकिन उस इंसान को क्या होता है कि उस इंसान को कुछ नहीं सुनना होता है, ठीक है। जो तुम्हारा रिलेशनशिप कितना भी बढ़िया हो, बॉन्ड कितना भी बढ़िया हो, ठीक है, वो इंसान उसको छोड़ के जाना होता है, वो इंसान छोड़ के चला जाता है। बहुत ज़्यादा अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारा एक्स पार्टनर रुकता नहीं है, क्योंकि उसे भाई जाना रहता है, उसको अपनी आज़ादी प्यारी होती है, क्योंकि उसे भले बाद में दिक्कत हो जाए तुमसे ब्रेकअप करने के बाद, लेकिन तुरंत अभी उसको जाना होता है। तो ऐसे केस में वो इंसान सुनता नहीं है और चला जाता है। और इसके बाद तुम्हें बहुत भयंकर तरीके से लगता है कि भाई तुम उसके बिना जियो कैसे, तुम्हें हर तरीके का डर लगने लगता है। डर ये लगता है कि कहीं वो इंसान हमेशा के लिए तुमसे दूर ना हो जाए। तुम्हें इस चीज़ का डर लगता है कि भैया अब आगे तुम लाइफ अपनी जियो कैसे, बिना एक्स के तुम कैसे रहोगे, क्योंकि तुम्हारा जैसा भी दिन जाता था तुम सब कुछ अपने एक्स पार्टनर के साथ शेयर करते थे। अब उस चीज़ को शेयर करने वाला कोई नहीं है। तो फिर ऐसे में आता है कि ऐसा क्या करें जिससे हमारा पार्टनर रुक जाए और पार्टनर जाए ना। तो भैया वापस पाने के लिए, वापस लाने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना होगा, सबसे उनको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है। कॉल बंद, मैसेज बंद, स्टॉक बंद। कहीं से अगर सोशल मीडिया पे आप उस पर नज़र रख रहे हैं तो भैया उसको तत्काल में बंद कर दें। नज़र रखने का नुकसान पता है क्या है दोस्त? नज़र अगर आप रखते हो तो किसी को सोशल मीडिया पे अगर आप किसी पे नज़र रख रहे हो, तो नज़र रख रहे हो इससे मतलब है कि भाई तुम उसको अपने दिमाग में जगह दे रहे हो, और बहुत ज़्यादा जगह दे रहे हो। वो नॉर्मली कुछ कर रहा होगा और तुम्हारे दिल पे लग जाएगी, वो हंस रहा होगा तुम्हारे दिल पे लग जाएगी, वो कहीं पे घूम रहा होगा तुम्हारे दिल पे लग जाएगी, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे उस इंसान को देखना नहीं है। कि देखने की क्यों, एक दूसरा नुकसान भी है कि देखोगे तो तुम्हें उसकी आदत लग जाएगी, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि बिना सोशल मीडिया पे उस इंसान को स्टॉक किए, बिना देखे तुम्हें खाना नहीं पचेगा। तो तुम्हें जीवन में यही तो काम करना नहीं है। वैसे भी तुम जीवन में और ढेर सारे काम छोड़ के ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो स्टॉक करना बंद करना होगा, कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है। अभी तक तुम अगर वीडियो पे आ गए हो तो अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भैया कॉल करने का कोई मतलब नहीं है। जाओ अपनी कॉल लिस्ट में देखो, जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तुमने उसको कितनी कॉल की है। 1000 के ऊपर कॉल करके देख चुके होगे, और 1000 कॉल में भी तुम्हें समझ में आ गया है, और 1000 कॉल करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं निकला है, ठीक है। तो कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है। मैसेज तुम इतने ढेर सारे करते हो, इतने स्वीट रोमांटिक मैसेज लिख के भेजते हो, और प्लस तुम इतना प्यार करने वाले मैसेज लिख के भेजते हो, इसके बाद भी वो इंसान देखता नहीं है, ठीक है। 2 दिन से अनसीन पड़ा है मैसेज, सीन भी करता है तो उसको मज़ा नहीं आता। मज़ा पता है क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसे पता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है। तुम्हारी प्यार भरी बातें उसके इनबॉक्स में राज कर रही है, इस वजह से वो इंसान जो है ठंडा पड़ा रहता है। तो ऐसा उसका दिमाग ठंडा है, तो इसीलिए वो मज़े में है। ठंडा क्यों है? क्योंकि तुम कहीं गए नहीं हो, तुम लगातार स्टार्ट हो, लगातार लगे हुए हो उस इंसान की खिदमत में, इस वजह से वो इंसान ठंडा पड़ा हुआ, इस वजह से वापस नहीं है। तो ये करना सबसे पहले बंद करना है। जब तुम कॉल टेक्स्ट मैसेज बंद कर दोगे ना मेरे दोस्त, तब उस इंसान को थोड़ी सी स्पेस मिलेगी। भैया उसको जगह दो थोड़ा सा तुमको मिस करने के लिए, थोड़ा सा तुमको याद करने के लिए। देखो मेरे दोस्त, वो चीज़ हमें कभी नहीं याद आती जो चीज़ हमारे पास रहती है हमेशा के लिए। हमें याद, हमें वही चीज़ आती है जो हमारे पास नहीं होती है। तुमने बचपन से सुना होगा कि भैया किसी भी चीज़ की वैल्यू जो होती है वो पाने से पहले होती है, तो फिर खोने के बाद होती है, ठीक है। तो वो इंसान तुम्हें पाया हुआ है, पा चुका है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो उसके, और सच में कहीं नहीं जा रहे हो। क्योंकि अभी वो इंसान 3 दिन बाद तुमको रात के 3 बजे कॉल करेगा और तुम्हारा कॉल तुरंत उठ जाएगा। अगर तुम नींद में भी होगा तुम्हारी सारी नींद गायब हो जाएगी, क्योंकि मुद्दतों बाद तो एक्स महाराज का कॉल आया है। अब उनका कॉल आया तो तुम कॉल कैसे ना उठाओ, और कॉल इतने टाइम से तुम उनको कॉल कर रहे हो, तुम्हारे साथ ये भी डर होगा कि भैया अगर इनका कॉल नहीं उठाएंगे तो कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, ठीक है। और साथ में तुम्हारे अंदर क्यूरोसिटी भी होगी कि आखिर एक्स ने क्यों कॉल किया होगा। अभी तो हम 100-150 कॉल हम कर देते थे, इसका कॉल नहीं आ रहा है, तो इसका कॉल क्यों आया, ठीक है। तो उस इंसान के अंदर ये चीज़ भरी पड़ी है कि तुम कभी भी अवेलेबल हो, इस वजह से वो इंसान ठंडा पड़ा है। तो भैया उनके भ्रम को तोड़ना है आपको, यहाँ पे आपको भ्रम तोड़ने का काम करना है, तभी वो इंसान वापस आएगा। तो उनको भैया अनावश्यक सप्लाई अपनी देना बंद करें। तो कॉल टेक्स्ट मैसेज बंद करना मैं जानता हूँ थोड़ा सा कठिन कार्य है।
आप करने में आपको दिक्कत होगी, आपका मन करता है कॉल मैसेज करने का, आपका मन नहीं मानता यार कोई आपको छोड़ के जा सकता है। क्यों आपका मन नहीं मानता पता है मेरे दोस्त? क्योंकि आपने उसके साथ बहुत बढ़िया समय बिता रखा है भाई। जब उनके साथ आप रिलेशनशिप में आए थे, रिलेशनशिप की शुरुआत के 1-2 महीने आपको ऐसा लगा था कि ये जीवन के आपके बेस्ट डे हैं, और ये जो इंसान है वो जीवन का बेस्ट इंसान है, इससे बढ़िया इंसान आपको मिल नहीं सकता। आपको ऐसा लगता है परफेक्ट इंसान है, इसके बिना आप रह नहीं सकते हो। इस वजह से आपका मन नहीं मानता है, और मन नहीं मानता है तो आप कॉल टेक्स्ट मैसेज कर डालते हैं, गलती कर डालते हैं। तो थोड़ा सा रोकना इस चीज़ को। मन करेगा, आपका मन ऐसा करेगा कि लोग कॉल मैसेज करके देख लें, शायद वो इंसान मान जाए। थोड़ा सा इमोशनल होकर मैं बात करूंगा या करूंगी, शायद वो इंसान मान जाए। लेकिन मेरे दोस्त यकीन मानो, 1000 कॉल में जो इंसान नहीं माना तो अभी तक नहीं मानेगा, ठीक है? जिसको मानना होता तो मान जाता। देखो, मनाया उसको जाता है जो इंसान नाराज़ हो, और जो इंसान नाराज़ ना हो उसको कैसे मनाओगे मेरे दोस्त? तो वो इंसान नाराज़ नहीं है, वो रिक्वेस्ट करके वो मनाने से नहीं आएगा, मतलब कुल जोड़ घटा के वो बात करने से नहीं आएगा मेरे दोस्त। बात करके ये मुद्दा नहीं सॉल्व किया जा सकता है। तो बात करने से नहीं आएगा, आएगा कैसे? एक्शंस से। तो एक्शंस को चेंज करने से आएगा। अब एक्शन कैसे चेंज होंगे? देखो मेरे दोस्त, तुम्हें अभी जो तकलीफ हो रही है, तुम्हें एक्स की वजह से नहीं तकलीफ हो रही है, तुम्हें तकलीफ खुद की वजह से हो रही है। क्योंकि तुम्हें एक्स सही है, तुम्हें एक्स से बात करनी है, तुम्हें रिलैक्स नहीं मिला, तुम्हारे पास दूसरा कोई काम नहीं है, इसको काम करके तुम रिलैक्स पा पाओ, ठीक है? तो जब तुम कॉल टेक्स्ट मैसेज बंद करोगे तो पहला एक्शन तुम्हारा यूं ही चेंज हो गया। क्या हुआ? तुमने कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दिया, ठीक है? जाने अनजाने में, ठीक है, याद करता हुआ इंसान ना हो, लेकिन उस इंसान को फर्क पड़ेगा एक बार कि सिर्फ आपका कॉल आना बंद हो गया। सिर्फ आपके कॉल बंद कर देने से, कॉल मैसेज बंद कर देने से क्या है, 20% आपका काम हो जाता है, ठीक है? ये पहला एक्शन चेंज हुआ। नंबर 2 कि अब क्या हो रहा है आपके साथ? अब क्या है कि अब जब जैसे ही आप कॉल टेक्स्ट मैसेज आपने बंद कर दिया तो बैठ के उसको मिस नहीं करना है, बैठ के उसको मंथन नहीं करना है, अपने जीवन के दूसरे काम करने हैं। जी हाँ, दूसरे काम करने हैं। ये भी थोड़ा सा टफ होगा, मुश्किल होगा कि भैया ब्रेकअप हुआ है नया नया, हम कहाँ से दूसरा काम कर पाएंगे। और क्योंकि साथ में आपको बहुत ज़्यादा डर भी होगा कि भैया हम यहाँ पे दूसरा काम कर रहे हैं, पता चला यहाँ दूसरे काम के चक्कर में वो दूसरा पार्टनर लिए चला आ रहा है। तो मेरे दोस्त देखो, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, इस चीज़ का ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें सोचोगे, कहीं थर्ड पर्सन ना आ जाए, कहीं वो इंसान हमेशा के लिए ना चला जाए, कहीं वो इंसान भूल ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर उस इंसान के जीवन में घुसे रहोगे, पीछे पड़े रहोगे, तो भैया ये इस बात की तो कन्फर्मेशन है कि वो इंसान आपके पास तो नहीं आने वाला है। तो जीवन के दूसरे भी काम करें। दूसरे काम में इसलिए करने को कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपका दिमाग बटेगा उससे, दिमाग नहीं बटेगा उससे, आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस। जब दूसरे काम करेंगे तो जो रिलैक्स आपको बात करके मिलता है ना, तो वो रिलैक्स आपको काम करके मिलेगा। अभी आपको लग नहीं रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा कि सिर्फ उससे बात करके हमें चैन पड़ेगा, नहीं भाई, अभी आपका ब्रेकअप नया है तो आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है? और अगर ब्रेकअप नया भी नहीं है, ब्रेकअप आपका अगर साल भर कोई पुराना है, तो अगर आप काम छोड़ के बैठे हैं तो आपको तब भी ये लगेगा कि जो हमारा जो है सॉल्यूशन है वो हमें बात करना है और एक्स को वापस पाना है। तो ऐसा नहीं करना है, तो अपने जीवन के दूसरे काम आपको करने हैं। जीवन के दूसरे आप काम करोगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो कहने का मतलब है, एक तरीके से आपको कम से कम 30-40 दिन जीवन के दूसरे भी काम करने हैं। दूसरे काम का मतलब भैया मैं ये नहीं करूँगा कि कोई जाके पहाड़ खोद दो बहुत बड़ा, नहीं भाई। जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहो। अपने जीवन के दूसरे काम करने मतलब कोई हॉबीज़ है, उनको हॉबीज़ को परस्यू करो, मतलब वो हॉबीज़ पूरी करो, ठीक है? आपको स्केच बनाना पसंद है, स्केच बनाओ, गिटार बजाना पसंद है, गिटार बजाओ, जिम जाओ, कुछ भी नया काम करो जो भैया रिलेशनशिप में नहीं करते थे। अभी रिलेशनशिप की चीज़ें तुम्हें इतना सता इसलिए रही क्योंकि तुम्हारे जीवन में 90% 95% रिलेशनशिप ही था और उस इंसान का साथ ही था। तो जीवन के जब दूसरे काम करोगे तुम्हें रिलैक्स मिलेगा, और रिलैक्स मिलेगा तो उसके साथ आएगी तुमको मेंटल क्लैरिटी। तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि एक्स को मैं नचाना कैसे है। अभी लग रहा है कि भैया एक्स आ जाए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर ले, आ जाए, थोड़ा झोली में पैर डाले, उस समय तुम्हें समझ में आएगा भैया एक्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि तब तुम खुद बड़े हो जाओगे। तो यहाँ पे दिक्कत यही है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है उसकी जायज़ बातें मान के। तो भैया सबसे पहली चीज़ है कॉल टेक्स्ट मैसेज बंद करना है, जीवन के दूसरे काम करके अभी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। एक चीज़ समझ लो, कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन हो गई और इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है? तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।